फ्रेंड्स आज सिर्फ 11 मिनट में 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग आप देखेंगे। लंबाई 14 इंच की, चेस्ट 34, कमर 28, शोल्डर पुराने ब्लाउज पर 9.5, सामने गला 7, पीछे गला 11, डॉट पॉइंट ब्लाउज पर 10 इंच का है। ठीक है, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है। सबसे पहले यहाँ पर हम पहले पीछे पल्ला तैयार कर लेते हैं, फिर सामने पल्ला। एक सीधा निशान लेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं लेंथ नापेंगे। लंबाई आपकी 14 इंच की है तो यहाँ पर आप निशान लगाएंगे 15 इंच पर। ठीक है, ये 14 और उसके बाद 1 इंच और करके 15। तो 15 इंच पर जैसे ही आप निशान लगाएंगे, स्केल लेकर के आपको इन दोनों निशानों को मिला लेना है। अब यहीं पर आप क्या नापोगे, शोल्डर कितना है पुराने ब्लाउज पर 9.5, एज इट इज़ बनाना है, कितना नापेंगे 10.5। ठीक, दो तरीक़ों से नापा जा सकता है, एक तो 10.5 का हाफ या फिर जो है उसका हाफ और हाफ इंच प्लस, तो दोनों तरीके सेम है। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्रॉक्स 5.25 इंच पर ये मार्क करना है, ये इस टाइप से, और सीधा इस तरह से आगे लेके जाएंगे। अब देखिए 34 चेस्ट है, तो 34 चेस्ट के हिसाब से डायरेक्ट चौथा हिस्सा लेंगे क्योंकि ये ब्लाउज़ का नाप है। कितना होगा 8.5। उसके बाद ये इस तरह से और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, कमर का मेज़रमेंट डालेंगे, 1 इंच का डॉट डालेंगे और 1.5 इंच का फिर से सिलाई का मार्जिन सीधा मिला देंगे। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट होता है तो चेस्ट पे लूजिंग देनी पड़ती है, यहाँ पर वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइप से 1/2 इंच आर्म होल डाउन और 1/2 इंच शोल्डर डाउन। डीप गला है इसलिए गले की तरफ, बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ। ये इस तरह से देखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अप्रॉक्स 2.25 इंच का हम गले की चौड़ाई लेंगे। गहराई कितनी है गले की पीछे का 11 इंच, तो 11 इंच का मार्क कर लेंगे ऐसे। अब उसके बाद ये जो आपका निशान है इसको इस तरह से फैलाओ, ज़्यादा आपको नीचे नहीं देना है, 2.5 पौने 3, मैक्स टू मैक्स 3। उसके बाद इसको आप शेप दे देंगे, चाहे वो गोल गले का हो चाहे किसी भी तरह के गले का हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और पौने 2 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई, मतलब दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गैप, और इस तरह से आपको राउंड कर देना। ठीक है, उसके बाद जो है ये हल्का सा नीचे डाउन करके इस शेप को कंप्लीट करना है, जिससे आपके आर्म होल की गोलाई प्रॉपर आएगी, अच्छे से आएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर ये इस तरह से लगभग 4.25 इंच की दूरी और 4 इंच की ऊंचाई, ये पीछे पल्ले के डॉट्स रहेंगे, इसको आपको मिला लेना है। ठीक, इतना करने से आपका पीछे पल्ला रेडी हो जाता है। अब क्या करना है, सीधा काट देना है। अगर आप लोगों को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है तो अभी फेस्टिवल सीज़न ऑफर चल रहा है, ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। पेपर कटिंग्स मंगाने के लिए डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर इंक्वायरी करें। शानदार ऑफर्स हैं, मंगाइए, और 100% फिटिंग गारंटी, कैश ऑन डिलीवरी पर आप इन्हें मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पीछे का पल्ला है इसको कम्प्लीटली कॉपी करना है। कॉपी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि नीचे जो पेपर रखा हुआ है उस पर चारों तरफ मार्जिन वगैरह देने के लिए जगह होनी चाहिए। जैसा कि हमने बिछाया वैसे ही आपको इसको बिछा के कॉपी करना है। ठीक है, सभी तरफ गैप छूटा हुआ होना चाहिए। ये देखो, आर्म होल का निशान सबसे पहले कॉपी फ्रंट के हिसाब से, और उसके बाद इसको उठा लेंगे। आर्म होल कॉपी किए, उसके बाद जैसे सामने का गला है 7 इंच रखना है, तो 7 इंच का मार्क करके ये ऐसे यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच के आसपास देनी है और इसको मिला देना है। ठीक, यहाँ पर जो गला आएगा आपका वो राउंड शेप में आएगा, तो इसको इस तरह से राउंड कर देना है। अब आ जाते हैं हम डॉट के पॉइंट पर। कितना है डॉट का पॉइंट, 10 इंच। तो ये शोल्डर का जो जॉइंट रहता है वहाँ आधा इंच छोड़ देना और 10 इंच नाप लेना, या डायरेक्ट ऊपर से 10.5 नाप लेना, आधा इंच मार्जिन ऐड कर लेना, दोनों तरीके हैं। यहाँ पर 4.25 इंच हमने ऊंचाई ले रखी है। ये देखो, यहाँ पर हम बेल्ट ले रहे हैं, ये बेल्ट आप 2.5 इंच, पौने 3 इंच, 3 इंच, जितना आपकी मर्ज़ी ले सकते हैं, या जितना कस्टमर की मर्ज़ी उतना ले सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से क्या ही लोग हैं ना। बेल्ट टोटली डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड के ऊपर कि वो पतला चाहते हैं कि मोटा चाहते हैं, मतलब कि चौड़ा चाहते हैं, उसके हिसाब से। अब डॉट का पॉइंट आपने लगा लिया, यहाँ पर बेल्ट का नोक शेप देना है 1.25 इंच से इस तरह से। यहाँ तक की सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब देखना, ये जो आपका फर्स्ट डॉट का पॉइंट है वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर 2 निशान लेने हैं और एक 2.5 इंच की दूरी पर तीसरा निशान लेना है। तो मेन डॉट को मिला करके 3 और डॉट देने हैं, जिससे ये आपके 4 डॉट क्रिएट हो जाते हैं। ये वाला लगभग 1.5 इंच ऊंचा बेल्ट से इस तरह से यहाँ पर शेप जाएगा, और उसके बाद ये वाला निशान आर्म होल के सेंटर पे लेके चले जाना।
और ये आ जाएगा हुकाई पट्टी के सेंटर पे, ठीक है। तो चारों डॉट इस तरह से क्रिएट होंगे। अब देखो डॉट के मार्जिन्स, क्योंकि डॉट तो दे दिए, डॉट के मार्जिनों को भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो ये 0.25 इंच का डॉट यहाँ लगेगा, 0.25 इंच का यहाँ लगेगा, ठीक है, और 0.25 इंची डॉट यहाँ पर भी लगेगा। ये 3 डॉट हो गए 0.25 इंची। ये इस तरह से देखिए, एकदम क्लियर कट समझा देता हूँ ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। ऐसा ना हो कि ये कौन सा डॉट है, कैसे लगेगा, इसका मार्जिन कहाँ है, उसका मार्जिन कहाँ है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये तीनों डॉट है 0.25 इंची। अब ज़रा ध्यान देना, ये जो आपका आर्मोल साइड का डॉट है उसका मार्जिन आएगा इस साइड में 0.25 इंच, ठीक है। ये डॉट लगाओगे वो मार्जिन कवर कर देगा। ये वाला जो डॉट लगाओगे साइड एरिया में, इसका मार्जिन ये नीचे कवर हो जाएगा। हुकाई पट्टी का इधर नीचे मार्जिन दे देंगे, ये कवर हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका मेन डॉट है। सबसे पहले इसको 1 इंच नीचे लेकर के आना, क्योंकि पफ क्रिएशन के लिए 1 इंच डाउन लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल चेस्ट साइज है 34 है, 2 इंच का ही ले लेते हैं डॉट, ये इस तरह से, ठीक। अब जैसे मान लो आप 2 इंच का डॉट लोगे तो आप ये वाला जो डॉट लाइन है ये तो पहले आपका ये निशान मिला दोगे और ये यहाँ जाके मिल जाएगा। यहाँ पर देखना लगभग आधा इंच आपको मार्जिन के तौर पे देना है, और बचा हुआ कितना, बचा हुआ आपका लगभग 1.5 इंच या 1.25 इंच, जो भी आप लेंगे वो इधर ले लेंगे, ये ऐसे। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो आपका पीछे पल्ले का 1 इंच जो डॉट है ना, वो यहाँ पर उसका मार्जिन कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको लाके माइनस करना है, और ये बेल्ट के जो निशान है उनको नोट करना है। तो जैसे मान लो कि आपने मेन डॉट दिया 3 इंच का, तो आपको मार्जिन सिर्फ 2 इंच का ही देना पड़ेगा। मेन डॉट अगर आप दे रहे हैं 2.5 इंच का, तो मार्जिन 1.5 इंच ही देना। क्यों? क्योंकि पीछे पल्ले का 1 इंच मार्जिन आपके पास ऑलरेडी होता है, ठीक। ये हो गया। और ये इस तरह से बेल्ट्स के जो निशान है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये हल्का सा शेप दे करके आपको ये मार्क करना है। 3 निशानों के सहारे कटते हैं बेल्ट, है ना। एक तो टोटल लेंथ बेल्ट की और दोनों साइड की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से 2.5 इंच ले लेते हैं और इधर 3.5 इंच ले लेते हैं। इधर का 3.25 लेंगे तो भी चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से मिला देना, ठीक। अभी ये देखो, ये आपका बेल्ट भी इस प्रकार से कट जाएगा। और आजकल की जो वीडियोज़ आ रही है वो फास्ट फॉरवर्ड और थोड़ी सी वॉइस ओवर कंटेंट है, तो इससे आपका समय बहुत बचता है, ठीक। ये देखो बेल्ट का एक्यूरेट कटिंग अलग से कर दिए। अब क्या करेंगे, उस पीस को आपको काट देना है। तो इसको पहले यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ये हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन के तौर पे छूटता है, ठीक। हर बार मैं इन चीज़ों को नहीं बताता हूँ, लेकिन आज सोचा कि थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको इसको काट के निकालना है। और डॉट्स के लिए क्या करेंगे, डॉट्स के लिए हम कट लगा देंगे, क्योंकि अभी हम पेपर पे काट रहे हैं। और ये जो तरीका मैंने बताया डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड है ना। ऐसा नहीं कि हम फर्मा बना रहे हैं तो ये फर्मा ही बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पेपर पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि पेपर पे क्लियर दिखे आपको। ये चीज़ आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका हाथ जम गया, परफेक्शन है आपके अंदर, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देखना थोड़ा सा आर्म होल का, ये इंपॉर्टेंट टिप्स जो अभी तक 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ों में हमने नहीं देखा था। ये चीज़ें मैंने जिन लोगों ने पेपर कटिंग्स लिया हुआ है ना, उन सब के साथ शेयर किया है ये सब बातें। ये देखो, इसको आपको डॉट लगाने के बाद कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि आपका ये आर्म होल वाला जो डॉट है वो स्पेस घेरता है। दूसरी बात क्या है, ये आपका चेस्ट कितना है 34, डीप गला है तो 34 ऐसे नापो, ये 8.5 और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। तो पीछे का पल्ला आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से छँट जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद जब आप ब्लाउज़ रेडी कर लेंगे, ब्लाउज़ जब बॉडी पर जाएगा, पीछे का पल्ला फैलेगा, तो ना तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी, ना आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम आएगी। 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज कटिंग के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत मोटी बातें हैं, ध्यान रखना। आपके लिए
ऐसे टिप्स आने वाले टाइम में और लेके आता रहूँगा। और बेल्ट ब्लाउज की कटिंग से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो और कुछ भी, तो आप लोग कमेंट्स करना, मैं उसका ज़रूर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा आपके डाउट्स के ऊपर में। सभी डाउट्स पे सबसे पहले हम लगा लेते हैं कट। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। 100% कैश ऑन डिलीवरी पर, फिटिंग गारंटी मस्त है, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये देखिए, ये आपका आर्म होल साइड वाला डॉट हो गया। ठीक, इस पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्लीव्स अटैचमेंट में भी थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम करता है। तो ये अभी पहले हमने कट लगाया, तो डॉट लगने के बाद ये आपका जो आर्म होल का शेप है, ये देखो, ये पौन इंच गहरा आना चाहिए, है ना। नॉर्मली जब बेसिक कटिंग्स हम करते हैं तो उसमें पहले ही हम गहरा शेप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब आर्म होल वगैरह जब लगाते हैं, डॉट लगाते हैं आर्म होल का, उसके बाद वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब डॉट वगैरह लगने के बाद शेप आना चाहिए। आई थिंक कि जो चीज़ें मैंने समझाई आप लोग को समझ में आया होगा। और इस तरह के टिप्स, इस तरह के जब आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं पर भी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।